चलिए, बच्चे आ नहीं रहे हैं अभी। आइए बच्चों, थोड़ी सी असुविधा आप लोगों को हुआ कुछ देर के लिए। हमने आप लोगों को प्रोसीजर की बातें बताया था और जनरल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस बताया था। इंडिया का यूनियन एंड यूएसए के यूनियन से कंपेयर किया था। अब आपको प्रोसीजर समझने में इजी होगा, आसानी होगी। तो हम लोग अब बातें करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया यूनियन किसी स्टेट का नेम बाउंड्री कैसे चेंज करती है। इसके लिए जब चेंज करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, इमीडिएट कैबिनेट की सीटिंग कॉल करते हैं और कैबिनेट की सीट कॉल करके ये बिल यानी विधेयक का फ्रेमिंग करते हैं। तो बिल विधेयक का फ्रेमिंग करते हैं और इस बिल को परमिशन के लिए सेंड कर देते हैं राष्ट्रपति के पास। तो इस प्रकार से इस विधेयक को परमिशन के लिए भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति फिर क्या करता है, राष्ट्रपति इस बिल पर परमिशन देने से पहले रिलेटेड स्टेट संबंधित राज्य के विचार जानना चाहते हैं। तो रिलेटेड स्टेट्स यानी संबंधित राज्य का विचार जानना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति के पास सरकार ने जो बिल फ्रेमिंग करके राष्ट्रपति के पास भेजा, फिर राष्ट्रपति परमिशन देने से पहले रिलेटेड स्टेट के पास इस बिल को भेजेंगे और रिलेटेड स्टेट से विचार जानना चाहेंगे। तो रिलेटेड स्टेट मान लीजिए पॉजिटिव विचार दिया, संबंधित राज्य सपोज कर लीजिए पॉजिटिव सकारात्मक विचार दिया, पॉजिटिव सकारात्मक विचार दिया। पॉजिटिव का मीनिंग आप समझ ही गए, यानी रिलेटेड स्टेट जिससे विचार ले रहे हैं राष्ट्रपति, वह संबंधित राज्य जरा सा भी विरोध नहीं किया, बोल रहा है कोई बात नहीं, हमारे राज्य का नेम एरिया जो भी चेंज हो रहा है हमें कोई टेंशन नहीं। अगर इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपना विचार दिया तो माना जाएगा यह विचार पॉजिटिव है। नंबर नेक्स्ट, निगेटिव। निगेटिव विचार से मीनिंग है यानी राज्य की गवर्नमेंट से जो विचार राष्ट्रपति लिया, राज्य की गवर्नमेंट ने जबरदस्त विरोध किया, ये कहते हुए कि अगर हमारे राज्य का नेम चेंज किया गया, बाउंड्री चेंज की गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के अगर विचार देते हैं तो माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट का विचार निगेटिव है। इन दोनों परिस्थितियों में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ऑथराइज है, इस बिल को परमिशन दे देगा और बिल को जब परमिशन दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को कहां रखवाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को रखवाएगी पार्लियामेंट संसद में। तो केंद्र सरकार इस विधेयक को रखवाएगी पार्लियामेंट संसद में। अब जानते होंगे पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, हाउसेस यानी राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये दोनों हाउसेस से पास होगा, राज्यसभा एंड लोकसभा। किस मेजॉरिटी से पास होगा, बाई सिंपल मेजॉरिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति को भेज देगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर करते ही ये बन गया एक्ट। और इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट तैयार हो गया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते ही अब ये बिल नहीं रहा, एक्ट बन गया। और इस प्रकार से राज्य का नेम बाउंड्री जो भी चेंज करना है हो गया। अगर कोई यूनियन टेरिटरीज है, कोई संघ राज्य, और उसके नेम वगैरह चेंज करना है, जैसे आपके सामने एग्जांपल है पांडिचेरी, अगर उसके नाम वगैरह बदलना है तो व्यवस्था क्या है, तो व्यवस्था इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बिल फ्रेमिंग करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल फ्रेमिंग करके प्रोसीजर वही राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति इस बिल में परमिशन देने से पहले जनरल स्टेट के मामले में, सामान्य राज्य के मामले में तो बिल में परमिशन देने से पहले राष्ट्रपति रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का विचार जाने बिना परमिशन नहीं देंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरीज को मैं बता चुका हूं अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर, ऑल यूनियन टेरिटरीज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं ये केंद्र के नियंत्रण में होते हैं, इसलिए इनके बारे में राष्ट्रपति को संविधान ये नहीं दिया है बाउंडेशन कि उस रिलेटेड यूनियन टेरिटरी की विचार जाने, बिना उनका विचार जाने समझे भी राष्ट्रपति ऑथराइज हैं, बस क्या करेंगे, बिल पर परमिशन दे दिए और जैसे परमिशन दे दिए केंद्र सरकार संसद से पास कर दिया, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए, उस संघ राज्य, उस यूनियन टेरिटरीज का नेम
चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया और यूनियन टेरिटरीज का विचार भी नहीं जाना गया। तो कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करेगा, इनमें से कौन सा क्षेत्र है भारत का जो बिना उसका विचार जाने समझे बिल से संबंधित मामले में राष्ट्रपति विचार अपने दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। इनमें से भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसके नेम चेंजिंग एरिया से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति वहां का विचार जाने बिना परमिशन दे सकते हैं। अब ऑप्शन इस प्रकार से देगा, ऑप्शन देगा राजस्थान, ऑप्शन दिया हरियाणा, ऑप्शन दिया पंजाब और नेक्स्ट चंडीगढ़। आपका जवाब क्या होगा? चंडीगढ़। क्यों चंडीगढ़? क्योंकि जितने भी अदर ऑप्शन में है सारे जनरल स्टेट हैं और सिर्फ यूटी के ही मामले में है कि राष्ट्रपति के बिना परमिशन, राष्ट्रपति बिना उस क्षेत्र का सरकार का विचार जाने परमिशन दे सकता है और इसमें ऑप्शन है चंडीगढ़, यही यूनियन टेरिटरी इस मामले में ही संभव है। आगे समझिएगा, आगे क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि भारत का कौन सा इसमें क्षेत्र है जो उसके राज्य के नेम एरिया बाउंड्री परिवर्तन से संबंधित विधेयक बिल राष्ट्रपति वहां के सरकार का विचार जाने बिना परमिशन नहीं दे सकते। ऑप्शन देगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पंजाब। आपका सही जवाब होगा पंजाब। इन दोनों से अलग भारत का एक राज्य है और उस राज्य को आप समझ ही गए होंगे, उस राज्य का नाम जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर का माना कि नाम चेंज करना है तो बिल फ्रेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल फ्रेमिंग करके परमिशन किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अब जम्मू कश्मीर सरकार से संबंधित यह बिल है, इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार का विचार जानना चाहिए और विचार जानने के लिए इस बिल को कहां सेंड कर दिए? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को जो सेंड कर दिए, अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस पर विचार देगी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अगर विचार पॉजिटिव दिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जानते ही होंगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से पॉजिटिव विचार होने के चांसेस नहीं। अर्थात चांसेस किस तरह के विचार का है? चांसेस है नेगेटिव विचार का। तो अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का विचार नेगेटिव है तो 370 आर्टिकल जेएनके में, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में है और अंडर दिस आर्टिकल इसको स्पेशल स्टेटस है, इसलिए जम्मू कश्मीर के मामले में प्रेसिडेंट का पावर लिमिटेड है। अर्थात प्रेसिडेंट इस मामले में परमिशन नहीं देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार का विचार कैसा है? नेगेटिव। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का विचार नेगेटिव है, विरोध कर रहा है जम्मू कश्मीर सरकार, इसलिए परमिशन नहीं देंगे। अर्थात बिल पार्लियामेंट के हाउस में रखा ही नहीं जाएगा, काम खत्म। तो कमीशन आपसे पूछेगा भारत का कौन सा सिंगल स्टेट है जो बिना उसके सहमति के उसके नेम वगैरह चेंज करना संभव नहीं है? द बेस्ट ऑप्शन आपका होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से यूनियन एंड इस टेरिटरी आपने समझा चेंजिंग कैसे और राज्य का नेम एरिया बाउंड्री कैसे चेंज होते हैं, ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल 1 to 4। आज का क्लास यहीं तक, तो सभी आर्टिकल पर मैं डिस्कस करूंगा और इस तरह से आज क्लास ऑफ करते हैं, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू और गुड बाय, टेक केयर।